चरणों में हम शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। पांचवें नौराते को माँ की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। स्कंद माता के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। पांचवें नौराते को माँ की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। जय माता की भक्तों, पांचवा नवराता श्री स्कंद माता माँ के पूजन का है। माता पार्वती जी का ही एक रूप है। जी हाँ भक्तों, महादेव जी की साक्षात शक्ति भी मां स्कंद माता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि श्री स्कंद माता ने राक्षसों का संहार करने के लिए ही यह अवतार लिया था। एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था ताड़कासुर, जिसने अपने अत्याचारों से सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। ताड़कासुर था एक राक्षस बड़ा शक्तिशाली, था उत्पाद मचाया उसने बहुत बड़ा बलशाली। ऋषि मुनि और देवों पर करता था आक्रमण। महाप्रतापी बलशाली से कौन जो करता रण। देव देवियों ने संकट से मुक्ति का सोचा मार्ग। ब्रह्मा विष्णु महेश से बोले देवो जाओ जा। महादेव से आज्ञा ले मां पार्वती बोली, अपने पुत्र की युद्ध कला से भरूंगी मैं झोली। कार्तिक अपनी माता को फिर शीश नवाते हैं, वो शीश नवाते हैं। माँ पार्वती के संग युद्ध कला सीखने जाते हैं, वो सीखने जाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। जी हाँ भक्तों, स्कंद माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण बनाया। अनेकों अस्त्र और शक्तियों से परिपूर्ण करके इतना बलशाली बना दिया कि कोई भी उन्हें छल, बल या माया से परास्त नहीं कर सकता था। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए स्कंद माता की। कार्तिकेय से बोले फिर भक्तों स्कंद माता। नमन करो महादेव को जिनसे पिता का है नाता। कार्तिकेय बोले हाथ जोड़कर पिताजी दो आज्ञा। ताड़कासुर का वध ही मेरे जीवन की संज्ञा। सिर पर हाथ रखा शिव जी ने कार्तिकेय से कहा। ताड़कासुर का अत्याचार है देवों ने सहा। कार्तिकेय तुमको आज लेना उन सब का बदला। उस राक्षस का वध ही बेटा आपका प्रण पहला। पिता के चरणों शीश झुका वो युद्ध को जाते हैं, कार्तिकेय युद्ध को जाते हैं। पांचवें नौराते को माँ की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। भक्तों, बस फिर क्या था, माता पिता को प्रणाम कर पहुंच गए भगवान कार्तिकेय जी युद्ध भूमि में और अनेकों राक्षसों को इस प्रकार मार डाला मानो कोई खेत में फसल की कटाई कर रहा हो। जब ताड़कासुर ने देखा कि स्कंद माता का पुत्र
युद्ध को आया है तो उसने स्वयं शस्त्र उठाए और कार्तिकेय जी से युद्ध करने को जा पहुंचा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए स्कंद माता की। कभी कार्तिकेय तीर चलाए बच जाए राक्षस, कभी ताड़कासुर भागे जब हुआ था वो बेबस। बरछी तलवारें टकराई भीषण युद्ध हुआ, बहुत हुआ तेरा पापी फिर कार्तिकेय क्रुद्ध हुआ। शस्त्र उठाया शक्ति का और अद्भुत किया प्रहार। ताड़कासुर गिरा धरती पर हो गई उसकी हार। स्वर्ग से देवों ने फूलों की वर्षा बरसाई। स्कंद माता के पुत्र को देखा खुशियाँ थी छाई। स्कंद माता की सब ही जय जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। पांचवें नवरात्रे को माँ की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। जी हाँ भक्तों, अपने वाहन मयूर पर बैठे मंद मंद मुस्काते भगवान कार्तिकेय माता जी को यानी स्कंद माता को ऐसे देख रहे थे मानो कह रहे थे कि हे माता, मैंने आपके द्वारा पाई शिक्षा का मान रखा है और अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया है, उस महादानव का वध कर दिया है। जी हाँ भक्तों, तभी से हम सब पांचवें नवरात्रे के दिन श्री स्कंद माता की पूजा करते हैं, उनको ध्याते हैं और श्री स्कंद माता का आशीर्वाद पाते हैं। बोलिए स्कंद माता की। भक्तों, स्कंद माता का प्रिय भोग तो है केला। पीले वस्त्र इन्हें प्यारे लगे मंदिरों में मेला। पीले फूल गेंदे के इनके मन को भाते। पीली मिठाई केसर की इन्हें सब ही भक्त चढ़ाते। शिव जी के परिवार का जो मिल के करे पूजन। स्कंद माता की भेंटे गाए शिव के गाए भजन। शिव शक्ति मिलकर करते भक्तों पर है कृपा। पांचवें नवरात्रे की भक्तों पावन है कथा। अपने मन मंदिर में स्कंद माता को बसाते हैं, जो भी भक्त बसाते हैं। मैं सच कहता हूँ भक्तों, उनके दिन फिर जाते हैं, हाँ दिन फिर जाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। स्कंद माता के चरणों में हम शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। पांचवें नवरात्रे को माँ की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। स्कंद माता के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। पांचवें नवरात्रे को माँ की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। जय माता की भक्तों, पांचवा नवराता श्री स्कंद माता माँ के पूजन का है। माता पार्वती जी का ही एक रूप है। जी हाँ भक्तों, महादेव जी की साक्षात शक्ति भी मां स्कंद माता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि श्री स्कंद माता ने
राक्षसों का संहार करने के लिए ही ये अवतार लिया था। एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था ताड़कासुर, जिसने अपने अत्याचारों से सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। ताड़कासुर था एक राक्षस बड़ा शक्तिशाली, था उत्पाद मचाया उसने बहुत बड़ा बलशाली। ऋषि मुनि और देवों पर करता था आक्रमण, महाप्रतापी बलशाली से कौन जो करता रण। देव देवियों ने संकट से मुक्ति का सोचा मार्ग, ब्रह्मा विष्णु महेश से बोले देवो जाओ जा। महादेव से आज्ञा ले मां पार्वती बोली, अपने पुत्र की युद्ध कला से भरूंगी मैं झोली। कार्तिक अपनी माता को फिर शीश नवाते हैं, वो शीश नवाते हैं। माँ पार्वती के संग युद्ध कला सीखने जाते हैं, वो सीखने जाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। जी हाँ भक्तों, स्कंद माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण बनाया। अनेकों अस्त्र और शक्तियों से परिपूर्ण करके इतना बलशाली बना दिया कि कोई भी उन्हें छल, बल या माया से परास्त नहीं कर सकता था। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए स्कंद माता की। नमन करो महादेव को जिनसे पिता का है नाता। कार्तिक बोले हाथ जोड़कर पिताजी दो आज्ञा। ताड़कासुर का वध ही मेरे जीवन की संज्ञा। सिर पर हाथ रखा शिव जी ने कार्तिकेय से कहा, ताड़कासुर का अत्याचार है देवों ने सहा। तुमको आज लेना उन सब का बदला। उस राक्षस का वध ही बेटा आपका प्रण पहला। पिता के चरणों शीश झुका वो युद्ध को जाते हैं, कार्तिकेय युद्ध को जाते हैं। पांचवें नौराते को माँ की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। भक्तों, बस फिर क्या था, माता पिता को प्रणाम कर पहुंच गए भगवान कार्तिकेय जी युद्ध भूमि में और अनेकों राक्षसों को इस प्रकार मार डाला मानो कोई खेत में फसल की कटाई कर रहा हो। जब ताड़कासुर ने देखा कि स्कंद माता का पुत्र युद्ध को आया है तो उसने स्वयं शस्त्र उठाए और कार्तिकेय जी से युद्ध करने को जा पहुंचा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए स्कंद माता की। कभी कार्तिकेय तीर चलाए बच जाए राक्षस, कभी ताड़कासुर भागे जब हुआ था वो बेबस। बरछी तलवारें टकराई भीषण युद्ध हुआ। बहुत हुआ तेरा पापी फिर कार्तिकेय क्रुद्ध हुआ। शस्त्र उठाया शक्ति का और अद्भुत किया प्रहार। ताड़कासुर गिरा धरती पर हो गई उसकी हार। स्वर्ग से देवों ने फूलों की वर्षा बरसाई। स्कंद माता के पुत्र को देखा खुशियाँ थी छाई। स्कंद माता की सब ही जय जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं।
पांचवें नवरात्रे को माँ की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। जी हाँ भक्तों, अपने वाहन मयूर पर बैठे मंद मंद मुस्काते भगवान कार्तिकेय माता जी को यानी स्कंद माता को ऐसे देख रहे थे मानो कह रहे थे कि हे माता, मैंने आपके द्वारा पाई शिक्षा का मान रखा है और अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया है, उस महादानव का वध कर दिया है। जी हाँ भक्तों, तभी से हम सब पांचवें नवरात्रे के दिन श्री स्कंद माता की पूजा करते हैं, उनको ध्याते हैं और श्री स्कंद माता का आशीर्वाद पाते हैं। बोलिए स्कंद माता की। भक्तों, स्कंद माता का प्रिय भोग तो है केला, पीले वस्त्र इन्हें प्यारे लगे मंदिरों में मेला, पीले फूल गेंदे के इनके मन को भाते, पीली मिठाई केसर की इन्हें सब ही भक्त चढ़ाते, शिव जी के परिवार का जो मिल के करे पूजन, स्कंद माता की भेंटे गाए शिव के गाए भजन, शिव शक्ति मिलकर करते भक्तों पर है कृपा, पांचवें नवरात्रे की भक्तों पावन है कथा। अपने मन मंदिर में स्कंद माता को बसाते हैं, जो भी भक्त बसाते हैं। मैं सच कहता हूँ भक्तों, उनके दिन फिर जाते हैं, हाँ दिन फिर जाते हैं। माँ स्कंद माता